हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम उदाहरण 2, 3, 4 और प्रश्नावली 1.1 का 1 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने उदाहरण 1 और प्रश्न संख्या 5 और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन ये उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4 और प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम कि क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका LCM और HCF बताना है 6 और 20 का। किसके? इन 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर हम 20 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके द्वारा हमें इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 6 है 6 को लिखेंगे और 6 के करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो 3 बार और 3 से काटेंगे तो 1 बार। ठीक है, आप LCM तो कर ही लेते होंगे ना, काटना इनको काट तो लेते ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद हम करेंगे 20 का, तो 20 का काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 10 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो अगर मैं 6 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करूं तो ये कहते हैं इसे 2 गुणा 3। ठीक है, और अगर मैं 20 के गुणनखंडों की बात करूं तो यहाँ पे 2 2 के 2 आ गए, 2 की पावर 2 और गुणा 5 है तो 5। ठीक है, और देखो अगर इनका जैसे कि ये 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। जिसके ऊपर कुछ पावर दिखाई नहीं दे तो समझ लो कि उसकी जो पावर है वो 1 पावर है। अब हम करेंगे क्या, अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF कैसे निकालते हैं वो समझते हैं हम। पहली बात तो कॉमन हो, क्या हो, दोनों 2 की हो, 3 की हो, के कितने भी नंबर हो, उनमें जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे हैं वो कॉमन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अगर हम यहाँ पे मैं बता दूं शॉर्ट में, तो न्यूनतम घात वाला लेंगे, न्यूनतम घात, और LCM निकालेंगे, वो LCM वो निकालेंगे हम अधिकतम घात। ये बताऊंगा इसका क्या मतलब लिखा है। देखो HCF जब हम निकालेंगे तो पहली बात तो वो दोनों में होना जरूरी है, तभी हम HCF निकाल सकते हैं। अब जब दोनों में कोई अंक होगा तो उसकी पावर जरूरी तो नहीं है बराबर आए, कोई पावर बड़ी भी आएगी, कोई पावर छोटी भी आएगी। जैसे यहाँ पे आया है कि 6 की पावर इसमें तो 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो सेम इसमें भी 2 है, इसमें भी, दोनों में सेम है। तो आपको करना क्या है, फिर न्यूनतम घात ले, मतलब कम वाली घात वाला अंक लेना है, जिसके दोनों में समान है और जिसकी घात कम है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वो HCF। तो LCF में क्या होता है, दोनों, पहली बात तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, कम कौन सी है, इसकी है, तो फिर हम इसी को लिखेंगे, तो यही हमारा क्या है, HCF हो गया। ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और न्यूनतम घात वाला लिखेंगे हम, वही होता है हमारा HCF। इसके बाद अगर हम LCM की बात करें तो अधिकतम घात, मतलब कि जहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 होता है ना, तो 4 लिख लेंगे सीधे। ठीक है, 3 है तो 3 भी लिखेंगे और 5 है तो 5। LCM में सारे अंकों को लिखते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घात होगी वही घात लगाएंगे हम उसकी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। LCM में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। LCM में दोनों में कॉमन हो ना हो हमें लिखना जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम करेंगे इसका, तो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, इसका जो LCM आया वो आया 60। तो इन संख्याओं का जो HCF आया है वो आया है 2 और जो LCM है वो है 60। ठीक है, अब हम इधर करते हैं सवाल को अगला। तो यहां देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का हमें HCF ज्ञात करना है। जब हम HCF निकाल लें फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, मतलब कि जब हम इनका निकाल लें HCF, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इनका LCM निकालना है। देखो ये निकल तो ऐसे भी आएगा HCF जैसे हमने यहाँ पे किया है, लेकिन हमें यहाँ पे सूत्र के द्वारा करके निकालना है,
सूत्र क्या है मैं बता दे रहा हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये केवल दो संख्याओं वालों के लिए है सूत्र, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमारा सूत्र होता है। अगर हमें क्या दे रखा हो, जैसे मान चलो दूसरी संख्या दे रखी हो, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो हम पहली संख्या निकाल लेंगे इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। मान चलो दूसरी संख्या नहीं दे रखी, पहली संख्या दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तब भी हम क्या निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, दूसरी पहली संख्या निकाल लेंगे। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले तो हमें 96 के क्या करने हैं, 96 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से 48 बार कट जाएगा ये, फिर 2 से काटेंगे तो ये 24 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो 3 एकड़ 3। इसके बाद फिर हम आते हैं 404 पे, फिर 2 से काटेंगे तो 202, फिर 2 से काटेंगे तो 101, और फिर 101 से कटेगा तो 1 बार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें 96 के, यहाँ पे हम लिख लेंगे 96 के कितने आए, अब आज गुणनखंड देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और गुणा 3। इसके बाद इसमें लिखेंगे हम 404 कितने आए, 1 2, तो 2 की पावर 2 गुणा 101। अब हम यहाँ देखें, हमें केवल क्या निकालना है, HCF निकालना है, ओनली HCF निकालने के बाद उस सूत्र के द्वारा हम क्या निकालेंगे, दूसरी LCM निकालेंगे। तो HCF निकालने के बाद पहला रूल ये कहता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये तो हमें मिल गया। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसके बाद लेते हैं हम HCF की न्यूनतम घात। क्या कहते हैं HCF के लिए न्यूनतम, तो 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 सबसे कम है, 5 तो ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए इसका जो HCF आया वो कितना आया है, 4 आ गया। जब HCF 4 आ गया तो बस इस सूत्र में हम रख देंगे, सो ही हमारा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। जैसे कि पहली संख्या क्या थी हमारी 96 गुणा दूसरी संख्या क्या थी हमारी 404, और बराबर में LCM तो हमें निकालना ही है, पता नहीं है LCM क्या है, गुणा HCF कितना था हमारा 4, तो हम लिख लेंगे 4। अगर इधर ये गुणा में इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में, तो 96 गुणा 404 बराबर में LCM, बट्टे में क्या आ जाएगा 4 से काटेंगे तो कितने में कट जाएगा, 24 बार। तो अब क्या बचा, 24 गुणा 404 बराबर में LCM, तो गुणा करेंगे तो 24 चौका 96, क्योंकि 0 तो 96 लिखेंगे, फिर 24 चौका 96, तो ये आ जाएगा हमारा LCM, ठीक है। इस सूत्र से हमने क्या निकाला है, LCM। हमने वैसे जैसे कि यहाँ पे निकाला था, ऐसे निकालते यहाँ पे तो भी यही आता, लेकिन हमने यहाँ पे किससे निकाला है, सूत्र से निकाला है, इस वाले सूत्र से। सूत्र क्या होता है, केवल 2 संख्याओं के लिए होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में HCF और LCM, HCF गुणा LCM, इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो और ये प्रश्न संख्या 2 में काफी महत्वपूर्ण है, वहां पे अच्छे से काम आएगा अभी, ठीक है। क्या होता है कि देखो यहाँ सूत्र का मतलब ये होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करेंगे, और LCM और HCF का अगर आपस में गुणा करेंगे तो संख्याएं बराबर आएंगी, ठीक है। इसीलिए ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए काम आएगा। तो अब हमारा उदाहरण 2 हो गया, उदाहरण 3 हो गया, तो कौन सा उदाहरण बचा है हमारा, उदाहरण 4, जो कि इस चैप्टर का लास्ट है। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे। उसमें हमने कौन सा प्रश्न कर लिया, 5वां प्रश्न कर लिया है, ठीक है। चलिए तो हम प्रश्न उदाहरण 4 और प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। तो अब हम उदाहरण 4 और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण 4 क्या कह रहा है, उदाहरण 4 को देखते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि संख्या 6 है हमारे पास, 72 है और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य तो सबसे पहले अभाज्य मतलब हो गया, इनके हम क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 1 बार, ये 6 के हो गए। इसके बाद हम करेंगे 72 के,
तो 72 2 से काटेंगे 36 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार, अब 9 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 बार, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार। इसके बाद हमें करने हैं 120 के तो 2 से काटेंगे 60 बार, फिर 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, इनके तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 3। फिर 72 कितने आए? 72 के आएंगे 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 1 2 और 3 की पावर 2। इसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पे भी 120 में 2 की पावर 3 आई, फिर 3 आया एक बार, और एक बार 5 आया। तो ये हमारे पास के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या निकालना है? पहले निकालना है HCF। HCF में क्या होता है? हमें निकालना है HCF। HCF पे पहली बात तो कॉमन होना चाहिए सब में, और उसकी कम से कम घात होनी चाहिए, कम से कम। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, कॉमन तो मिल गया हमें। अब घात कितनी किसकी सबसे कम है? भाई इसकी कुछ नहीं तो 1 होगी, तो भाई यही इसी में लिखेंगे, जिसकी घात सबसे कम होगी उसी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन आ गया सब में। तो अब यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर किसकी 3 की कितनी है? 1, तो 1 बार लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एलसीएम में। एलसीएम में सबसे बड़ी घात लिखते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात है 3 गुणा, और यहाँ पे 3 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 2। 3 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 2, और लास्ट में 5 है तो 5। अब करते हैं आगे, तो इसको करेंगे 2 3 6, तो एच कितना आ गया हमारा? 6। अब एलसीएम करते हैं आगे, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, और 2 की पावर 3 मतलब 9 हो गया, और 5 का तो है ही ऑलरेडी। अब करते हैं, ये हो गया 8 ने 72। अब 72 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 10 36, 360। 360 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया इस वाले उदाहरण का। ठीक है, तो ये इस उदाहरण के सॉल्व हो गया। अब प्रश्नावली 1.1 पे आते हैं। बहुत सरल है, हमें केवल क्या करना है, यानी कि क्या करना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को हमें ऐसे सेम करना है, और ये जो हमने लिखे हैं वही इनके लिखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको इन्हें करना है। तो हम सबसे पहले 140 को करते हैं यहाँ पे करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले तो 70 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो हम 35 बार, फिर 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा तो 7 बार, और फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 140 के, वो कौन से को कितने कितने आ गए? 2 1 2, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इस पे आते हैं 156 पे। तो 156 का करेंगे जब, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 7 और 8 78 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 3 और 39 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार, 13 से काटेंगे तो 1 बार। ठीक है, तो 156 कौन से आए? 2 बार आया है, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका आ गया। ठीक है, 56 का। अब हम करते हैं 3825। 3825 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 से काटे 3 1 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, यहाँ बचेंगे हमारे पास 2, 3 7 21, फिर बचेगा हमारे पास 1, और 3 5 15। अभी भी 3 से कट जाएगा नहीं, हाँ अभी भी 3 से कट जाएगा तो काट देंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, हाँ अब 3 से नहीं कटा, तो अब कितने से काटेंगे हम इसको? अब काटेंगे इसको 5 से। 5 से काटेंगे तो
पन्नू 8 40 पचम 25, ठीक है। अब फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, फिर हम 17 से काटेंगे तो 17 एकन 17। तो हमारे एक 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं? 1 3 की पावर 2 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 17, ये हमारे इसके आए, ठीक है। ये सवाल है बहुत सरल है, बहुत ईजी है, ये तो आप आसानी से कर लोगे, बच्चों वाले सवाल हैं ये तो। फिर हम इसको आगे करते हैं 5000 5 को, तो 5 से कटेगा सीधा सीधी करा है, 5 एकन 5 ना जाने का 0 ना जाने का 0 5 एकन 5। अब कितने से कटेगा ये? अब ये कटेगा हमारा 7 से, 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7, यहाँ बचेंगे 3, 7 चक 28 बचेंगे 2, 7 ती 21, 7 ती 21 43 बार। अब ये कितने से कट जाएगा? 11 से, 11 एकन 11, यहाँ बचेंगे 3, 11 ती 33 13 बार। फिर हम 13 से काट देंगे तो एक बार। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। इसके बाद हम आते हैं 7 4 2 9, 2 से तो कटेगा नहीं ये, तो ये कितने से कट रहा है? ये हमारा 2 से नहीं कटेगा तो ये 17 से कटेगा शायद, 17 से काटते हैं, 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, सही है। फिर बचेंगे यहाँ पे 6, 17 ती 51, अब बचे 11, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है। अब ये कितने से कट जाएगा? 19 से, 19 से काटते हैं, 19 19 दूनी 38, कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 19 ती 57, ठीक है। फिर काटेंगे हम 23 से, तो 23 एकन 23। तो हमारे जो उसके गुणनखंड आए 7429 के वो क्या हैं? 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार करने से हमें सवाल बहुत सरल थे, बहुत ईजी से, ये तो खाली हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने थे तो आसानी से हम तोड़ लिए। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? हमने कंप्लीट कर लिया 1.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में जब आएंगे तब प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है या कहीं कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ समझ में नहीं आया है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।